यह दसम भाव से द्वितीय है। दसम भाव से द्वितीय अर्थात यह लाभ का स्थान है। किसी भी व्यक्ति को अपने व्यवसाय से या अन्य किसी भी तरीके से लाभ होता है, वह इस घर से हम देखते हैं या देखा जा सकता। ठीक है। इसके तो बहुत सारे कारक तत्व हैं, लेकिन मूलतः यदि बात करें तो तीन पे आपको फोकस करने की आवश्यकता रहेगी। तीन जो इनके कारक तत्व हैं उन पे आपको विशेषकर फोकस करने की आवश्यकता रहेगी। वो तीन क्या हैं? एक है बड़े भाई बहन। बड़े भाई बहन। दूसरा है आशाएं और इच्छाएं। ये बहुत बड़े शब्द हैं सर, छोटा नहीं है। आशाएं और इच्छाएं, जितनी आपकी आशाएं हैं लोगों के प्रति वह, और जितनी आपकी इच्छाएं हैं वह सभी आपको एक आदर्श भाव देता है। यदि तत्व में बात करें तो ये तत्व में 3 7 11 में आता है, वायु तत्व है। यदि इसके हम गुण धर्म की बात करें तो यह काम है। और इसके एक और कारक तत्व हैं, वो हैं महान लाभ और मुनाफा, या अनेक प्रकार के लाभ, ग्रेट गेन एंड प्रॉफिट, होप एंड विशेष। आपके जितने प्रकार के लाभ हैं उन सभी लाभ को यह दर्शाता है। एकादश भाव मूलतः यदि इस भाव में कोई भी ग्रह स्थित हो रहे हैं तो यह आपकी इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी उसके बारे में यह बताता है। अब कितना अच्छा है, यह कितना अच्छा है भाई। यदि एकादश भाव में कोई प्लैनेट बैठा है और वह जहां का लॉर्डशिप लिए हुए है, उस भाव को यदि हम ट्रिगर कर देते हैं तो क्या होगा हमारा, तो क्या होगा हमारा वह भाव जागृत अवस्था में हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं यदि पंचम भाव का स्वामी आपके एकादश भाव में आ गया हो, मान लेते हैं पंचम भाव का स्वामी आपका एकादश भाव में आ गया हो, तो पंचम भाव क्या है? आपकी बुद्धि है, आपका विवेक है, और पांचवा भाव उसके साथ साथ आप क्या सीखते हो, आपकी लर्निंग है पंचम भाव। तो यदि आप लर्निंग को लेके चलते हैं, यदि आप लर्निंग को लेकर चलते हैं, पंचम का स्वामी आपके कुंडली में एकादश में गया है, तो आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपकी इच्छा पूर्ति होती रहेगी। अब इससे बेहतर और कोई टूल है जिससे हम अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकें, हम अपनी आशाओं को पूरी कर सकें? जो हमारी आशाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, उसे हम पूरा कर सके, इसे छोड़कर और कोई दूसरा टूल तो नहीं है। यह हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। उसके साथ ही अब कुछ सिग्निफिकेटर हैं एकादश भाव के, उसे समझ लेते हैं। यह क्या सिग्निफाई करता है या कैसे इसे हम समझ सकते हैं। ठीक है। तो पराशर जी ने, अर्थात पराशरी ज्योतिष जिसे हम लोग कहते हैं, उन्होंने एकादश भाव के लिए, जब आप सर्वार्थ चिंतामणि इन सब पुस्तकों को पढ़ोगे तो यह, इसे आयाम कहा गया है। आयाम। आयाम क्या है भाई? आयाम कहें तो एक तरीके का स्रोत। आयाम तो यह एक तरीके का स्रोत है जिसे हम आयाम कहते हैं। यह लाभ को दर्शाता है। हमारी कोई भी इच्छाएं हो,
वो पूर्ण होंगी या नहीं होंगी उसके बारे में यह बताता है। हमारी प्राप्ति को बताता है, आय को बताता है, हमारे आय होंगे या नहीं होंगे उसके बारे में यह व्याख्या करता है। और इन सब के साथ साथ इसके जो बड़े डोमेन हैं वो सिद्धि है। जैसे हम प्रत्येक भाव के अंतर्गत अध्यात्म को लेकर चल रहे हैं। अध्यात्म को लेकर चलने का कारण सिर्फ इतना ही है कि किस प्रकार से आप अपने जीवन के महत्व को समझ सकें और ज्योतिष को समझ सकें। तो सिद्धि क्या है? 11वां भाव है। जैसे समाधि 8वां भाव है, वैसे ही सिद्धियां 11वां भाव है। 11वां भाव को वैराग्य कहा गया है। अध्यात्म के अंतर्गत 11वें भाव को वैराग्य कहा गया है। अब आप कहोगे कि भाई 11वां भाव एक तरीके से आप काम कर रहे हैं जो आपकी कामनाओं की पूर्ति करता है, दूसरे तरफ आप वैराग्य कर रहे हैं जो वैराग्य बनाता है। 7वां भाव जो आपको ध्यान देता है। 8वां भाव उस ध्यान से आपको समाधि लेने में मदद करता है। 9वां भाव उस समाधि से जो ज्ञान आपको मिलती है, जिससे आप अंतर मन को जानते हैं, वह आपको मिलता है। 10वां भाव से उस ज्ञान से आप कर्म करते हैं और उस कर्म से आप पुनः जो आप सिद्धियां प्राप्त करते हैं, और उस कर्म से कर्म करते 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 करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। ये जो दोहा है उसके अनुसार आप जब कंटिन्यू किसी कार्य को कर रहे होते हैं तो वो एक स्थान पे राष्ट्र में आता है। तो वैसे ही यदि आप इन चीजों को कर रहे हैं, ज्ञान से ध्यान से इनसे जुड़े हैं, तो आपको एक लास्ट स्टेज देगा जिसे मोक्ष वैराग्य कहते हैं। क्योंकि वैराग्य के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, बिना वैराग्य मोक्ष नहीं है। इसलिए एकादश भाव के स्वामी या एकादश भाव में कोई ग्रह बैठा हो और यह उपचय भी है, यदि वो आपको परेशानी में डाल रहे हैं किसी भी प्रकार से, तो वहां पे आप उपाय किसका करते हैं? उपाय किसका करते हैं एकादश भाव के स्वामी के लिए? मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, बताइए। त्रिसराय के लिए आप उपाय में किस देवता के का उपाय करते हैं आप? त्रिसड़ाई के लिए सर जी। भगवान ये हैं शंकर और विष्णु। त्रिसराय के लिए नारायण कवच, नारायण का। नारायण नारायण। अब इस बैरागी के लिए हम नारायण को क्यों ले ला रहे हैं बीच में? 11वां भाव तो वैराग्य है। हम्म, तो बैरागी कौन है? भगवान शिव हैं। शिव। और उस वैराग्य से पथ से मोड़ कर गृहस्थ जीवन में भगवान शिव को कौन लेके आते हैं? भगवान भगवान। विष्णु। इसलिए 3 6 11 ये जो कामनाएं आपकी हैं, ये जो त्रिसराय है, काम क्रोध और लोभ। तीसरा भाव काम, छठा क्रोध, 11वां लोभ। तो जहां पे क्रोध आ रहा हो, तो क्रोध के लिए भी हमने जब बात की थी बुध पे और मंगल पे, तो बुद्ध के अधिपति अर्थात बुद्ध के स्वामी कौन है, देवता कौन है? भगवान विष्णु है। क्रोध पे विजय कौन प्राप्त करता है? बुद्धिमान बुद्ध प्राप्त करता है विजय। क्रोध मंगल है, तीसरा भाव जो है वो मंगल है। तो क्रोध पे विजय प्राप्त करने के लिए आप किसके पास जाते हैं? भगवान विष्णु के पास जाते हैं। कितने भी क्रोधी आप बने रहें, लेकिन वो साम दाम दंड भेद छलिया भी है ना, छल से ही, लेकिन आपको देंगे। जैसे उन्होंने भस्मासुर को ठीक किया था। छठा भाव
कामना है, तो आपकी काम अग्नि जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उसे शांत वही करेंगे, भगवान विष्णु ही करेंगे। 3, 6 और 11, 11वें पे हम बात कर रहे हैं। तो 11वां जो है वो लोभ है आपका। तो लोभ को भी दमन कौन करते हैं? वही करते हैं आपके वैराग्य, क्योंकि 11वां वैराग्य भी है, तो वैराग्य का भी नाश वही करते हैं। इससे आगे आता है बड़े भाई और बहन। बड़े भाई और बहन, बड़े भाई बहन को भी यही दर्शाता है, अर्थात 11वां भाव। हम कुछ मनन कर रहे हैं, जैसे हम कुछ चिंतन करते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं, तो 8वां भाव। लेकिन किसी चीज को हम बार बार मनन कर रहे हैं, वो 11वां भाव है। अब मनन क्या करते हैं हम? जैसे कामनाओं से समझिएगा इसे, मनन यहाँ क्यों आया। आपकी कोई कामना है और उसके लिए आप निरंतर लगे हैं, मेरी ये कामना पूरी हो जाए, मेरी वो कामना पूरी हो जाए, तो आप मनन कर रहे हैं वहां। मनन 11वां भाव। मनन के साथ साथ एक और चीजें इसमें आती हैं, जो है स्तुति करना। यदि किसी देवता का आप स्तुति कर रहे हो, मंत्र जप नहीं, मंत्र जप पंचम भाव है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। मंत्र जप 5वां भाव, इसमें जप है। 11वां भाव स्तुति करना है। यदि आप स्तुति कर रहे हो तो यह 11वें भाव को दर्शाता है। यदि आप स्तुति करते हैं, किसी भी देवता का कर रहे हैं, तो वो देवता के लिए आप कर रहे हैं, वो तो ठीक है। लेकिन आप 11वें भाव को भी जागृत कर रहे हैं, उसे जगा रहे हैं। ठीक उसके साथ ही जैसे आपको कहा जाता है कि भाई आप ऐसा करो कि आप इस स्तोत्र का पाठ करो तो तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी, इस स्तोत्र का पाठ करो तो तुम्हारा विवाह हो जाएगा। तो इसे आप रिलेट कर पा रहे हैं, रिलेशन बन रहा है स्तोत्र का 11वें भाव से। संतान तो 5वां भाव है, विवाह तो 7वां भाव है, लेकिन उसकी इच्छा पूर्ति कौन कराएगा? 11वां कराएगा। तो वहां स्तोत्र आया है आपका। आप स्तुति करते हैं, स्तोत्र करते हैं, तो वो 11वां भाव है। आपके बाएं कान को 11वां भाव दर्शाता है। आपका जो बायां कान है वो 11वां भाव है। जिस समाचार को सुनकर जिस समाचार को सुनकर आप खुश हो रहे हैं, आप हैप्पी फील कर रहे हैं, वैसे कोई समाचार यदि आपके पास आया है तो वो 11वां भाव है। अर्थात आपको इच्छा है कि भाई कुछ अच्छा समाचार हमें मिले, और 11वां भाव अच्छी अवस्था में है, तो आपको मिलेगा। 11वां भाव पुत्र वधु को भी दर्शाता है। पंचम भाव पुत्र, उससे सप्तम 11वां पुत्र वधु को दर्शाता है। 11वां भाव निर्भरता को दर्शाता है, हम किसी के ऊपर निर्भर हैं, वह 11वां भाव दर्शाता है। अब निर्भरता क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ लोभ आ रहा है, हमारी इच्छाएं आ रही हैं। अब हमारी एक एक इच्छा है कि भाई हम मंत्री बन जाएं, और मंत्री बनने के लिए हमें बीजेपी से टिकट मिल जाता, क्योंकि कांग्रेस तो बन नहीं पाएंगे। अब बीजेपी से टिकट मिल जाता। अब बीजेपी से टिकट मिलने के लिए हमें बीजेपी पर निर्भर रहना होगा। पिताजी मुझे चॉकलेट दिला देते आज, दिलाएगा कौन? पिता। निर्भर हम किस पे हैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए? पिता के ऊपर। तो जो आपके 11वें भाव में ग्रह बैठे होंगे, या तो आप उन पे निर्भर होंगे, या
वह जिन भाव से संबंध बना रहे होंगे उन पे आप निर्भर होंगे, उनसे आपकी आशाएं होंगी। जैसे मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली में नवम भाव का स्वामी आपके एकादश में चला गया है, नवम भाव का स्वामी गुरु आपके एकादश में चला गया है। जब वो एकादश में जाएगा तो वह क्या दर्शा रहा है? आपको दर्शा रहा है कि आपकी जो इच्छाएं हैं, या आप निर्भर किस पे होंगे, तो आप अपने पिता के ऊपर, अपने गुरुजनों के ऊपर, अपने बड़ों के ऊपर निर्भर होंगे। साथ ही यह आशाओं को भी दर्शाता है। आप आशा आपकी किससे होगी? तो अपने पिता से होगी। यदि वहीं किसी के कुंडली में चतुर्थ का स्वामी एकादश में चला जाए तो आशा किससे होगी? माँ से होगी। एकादश का स्वामी ही एकादश में चला जाए, आशा किससे होगी? निर्भरता किस पे होगी? बड़े भाई पे होगी। बड़े भाई पे ना होकर फ्रेंड सर्कल पे होगी। अरे कुछ भी होगा तो दोस्त है ना, मित्र है ना, संभाल लेगा। बड़े भाई नहीं होंगे तो एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में होगा, जो व्यक्ति आपके बड़े भाई जैसा हो, उस पे आप निर्भर होंगे। अरे कोई नहीं है तो संभाल लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। वो निर्भरता वहां आ जाएगी। नवम भाव से तीसरा भाव होता है एकादश, तो यह आपके चाचा को भी दर्शाता है, अंकल। अंकल को भी यह बताता है। आप देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं, देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं, उसे भी यह बताता है। कौन से देवी देवता की पूजा करते हैं, क्या पूजन आपकी रहेगी, पूजन शैली आपकी क्या होगी, वो सारा कुछ आपका 11 भाव बताता है। घुटना, घुटना 11 भाव बताता है। घुटने में कोई चोट लगी, क्या 11 भाव बताएगा आपको? 11 भाव एक चीज का और डोमेन है, भोजन बनाना। भोजन तो एक दूसरा भाव है, लेकिन भोजन बनाना जो शेफ है, मास्टर शेफ है, वह 11 भाव है। या भोजन बनाने को भी दर्शाता है। आप कोई ड्राइंग करते हैं, आप कोई ड्राइंग कर रहे हैं, तो ड्राइंग आपका कौन है? ड्राइंग भी आपका जो है वो 11वां भाव ही होगा। ठीक है, ड्राइंग भी आपका 11वां भाव। आपका मुनाफा 11वां भाव। 11वें भाव से हम समाज को भी देखते हैं। समाज हमारा कैसा होगा, या समाज के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे। 11वां भाव एनजीओ है, जो सामाजिक कार्य को कर रहा है, क्योंकि समाज है तो सामाजिक कार्य आएंगे। यदि आप 11वें भाव का आकलन करते हैं तो वो छठे से छठा है। तो छठे से छठा होने की स्थिति में यह छोटी मोटी बीमारियों को भी दर्शाता है। यह छोटी मोटी बीमारियों को भी दर्शाता है, इसलिए यह त्रिशराय बनता है। उसके साथ ही यह आपको विद्या में कितने आप सफल होंगे, अर्थात आपके पास जो शैक्षणिक क्षमता है वो कितनी होगी, आप कितना विद्या ग्रहण कर पाएंगे। और उससे भी बड़ी बात, जो परसेंटेज की बात करते हैं आजकल लोग, कि भाई कितने परसेंट हमारे होंगे, या हम पास होंगे या नहीं होंगे, उसमें आपको छठा 11वां दोनों भाव देखने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि छठा भाव कंपटीशन है और 11वां भाव विद्या में सफलता है, तो आपको 11वां भाव देखने की भी आवश्यकता पड़ेगी।
11वां भाव जो है वो आपको सरलता से अधिक लाभ दिलाता है। 11वां भाव यदि आपकी अच्छी अवस्था में है, वहां गुरु बैठा हो, गुरु की दृष्टि जा रही हो, या चंद्रमा बैठा हो, या बुध बैठा हो, या शुक्र बैठा हो, या इन चार ग्रहों की दृष्टियां भी 11वें भाव पे जा रही हूं, तो यह आपको सरलता से अधिक लाभ देता है। ज्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, वो आपको लाभ देकर चला जाएगा। यदि हम सरकार की, जैसे मुंडन एस्ट्रोलॉजी जो है, उसके अंदर यदि हम बात करें, तो जो नोबेल पुरस्कार होते हैं ना, नोबेल पुरस्कार को भी 11वां भाव ही दर्शाता है। नोबेल पुरस्कार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो 11वां भाव बताएगा। किसी राष्ट्र के अंतर्गत, किसी देश के अंदर लोकसभा, लोकसभा को यही दर्शाता है। जो विदेशी सरकार है, उसे भी यही दर्शाता है। जैसे आप भारत की कुंडली बनाते हैं, जो 1947 की कुंडली बनती है भारत की, 12 बजे समय का, रात्रि का, दिल्ली जन्म स्थान, तो उसके अंतर्गत आप उपराष्ट्रपति को यदि देखते हैं, तो आप 11वें भाव से उपराष्ट्रपति का आकलन करेंगे कि उपराष्ट्रपति कैसे हैं, क्या स्थिति उनकी है, उनके बारे में कुछ भी आपको जानना है, तो आप 11वें भाव से देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय संबंध कैसे हैं, क्योंकि समाज है ना 11वां भाव, तो अंतरराष्ट्रीय संबंध कैसे हैं, तो उसका भी आकलन आप 11वें भाव से करेंगे। अब मोदी जी कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 11वां अंतरराष्ट्रीय संबंध को बता रहा है। और उससे भी, ये सब चीजों के साथ साथ 8वां भाव समाधि है। 8वां भाव समाधि है, 8वें से चौथा है, अर्थात यह भाव आपको सहज समाधि में जाने में सहायक होता है। आप ध्यान कैसा करेंगे, किस प्रकार का ध्यान आपके लिए उचित होगा, यह आपको 11वां भाव बताता है। आपको ध्यान में किन चीजों का प्रयोग करना चाहिए, वो आपको 11वां भाव बताता है। इस भाव के अधिपति, अर्थात इस भाव की जो स्वामिनी है, स्वामी है, वो महालक्ष्मी होती है। इसे अध्यात्म के अंतर्गत राजयोग वैराग्य कहा गया है। अर्थात वैराग्य जो है इतना सरल नहीं है कि आपको सरलता से वैराग्य मिल जाए। और जो लोग कहते हैं कि हम बैरागी हैं, वो बिल्कुल बैरागी नहीं है। ठीक है। 11वें भाव में यदि आपका सूर्य बैठा हो, 11वें भाव में यदि आपका सूर्य बैठा हो, तो यह कैसे रिजल्ट आपको लाकर देता है। अभी हम भूल जाते हैं इसका फॉर्म क्या है, फॉर्म को बिल्कुल हम भूल जाते हैं, अर्थात फॉर्मूला को बिल्कुल हम भूल जाते हैं कि फॉर्मूला यहाँ पे हमें क्या लगाना है, सिर्फ फॉर्म पे बात करते हैं। यदि 11वें भाव में सूर्य है, तो सूर्य सरकार है, 11वां भाव लाभ है, ये आपको लाभ देगा, सरकारी लाभ। सरकार से लाभ देगा। और क्या देगा यह, यह आपको बुद्धिमत्ता भी आपको देगा, उतना ही बुद्धिमान बनाएगा। क्यों बुद्धिमान बनाएगा, जब सूर्य एकादश में बैठेगा, तो उसकी 5वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, दृष्टि माफ करना, उसकी 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, पंचम पे। पंचम पे। 5वां भाव क्या है आपका, बुद्धि है, विवेक है, हम्म। तो यह आपकी बुद्धि विवेक को भी दर्शाएगा, अर्थात आपकी बुद्धि को भी ठीक रखेगा। सूर्य जो है वो सात्विक गुणों का कारक है, सूर्य सात्विक है।
और क्षत्रिय भी है। इसलिए प्रत्येक भाव के अंतर्गत हम सत्व को और वर्ण की व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि ये कैसे काम करता है वो आपको समझ में अच्छे से आ जाए। सूर्य सात्विक है। अब सूर्य कह रहा है कि भाई तुम्हें लाभ कैसे मिलेंगे, सात्विकता से ही मिलने चाहिए। यदि तुम चाहोगे कि अंडर टेबल मुझे पैसा मिल जाए, तो क्या इस व्यक्ति को अंडर टेबल पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। हम्म, यदि ये अंडर टेबल लाभ करना भी चाहे, तो स्थिति क्या हो जाएगी इसकी? जैसे ही अंडर टेबल लाभ लेगा, सरकार है ना, सूर्य समस्या में आ जाएगा सरकार से ही। सूर्य यदि वहां बैठता है तो यह समाज है। समाज में आप प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। समाज में आप कैसे व्यक्ति होंगे? आप प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। यदि सूर्य यहाँ बैठता है तो आपके जो फ्रेंड सर्कल आपका होगा, वो आपका फ्रेंड सर्कल भी अच्छा होगा। और आपके दोस्तों में एक गुण होंगे, आपके फ्रेंड में, आपके मित्र में एक गुण होंगे कि वो आपको सदैव प्रोटेक्ट करने का प्रयास करते होंगे, आपको प्रोटेक्ट करते होंगे। मित्रों में, दोस्तों में आपकी एक साख होगी। साख अर्थात कि हाँ भाई मैं कोई हूं, वैसी स्थिति आपकी रहेगी। चंद्रमा, यदि चंद्रमा यहाँ है तो चंद्रमा किन चीजों से लाभ देगा? चंद्रमा यहाँ व्यापार संबंधित चीजों से लाभ देगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा स्वयं व्यापारी है। आपको यह व्यापार से लाभ देगा। आपको भोजन के काम से आपको यह लाभ देगा। यदि आप खाने का काम करते हैं उससे आपको लाभ देगा। एकादश भाव में जो भी ग्रह बैठा है वो आपको बता रहा है कि मैं लाभ आपको किस प्रकार दे सकता हूँ। सूर्य है तो सरकार से लाभ, सरकार संबंधित काम से लाभ, पिता से लाभ। चंद्रमा है तो माता से लाभ, व्यापार से लाभ। और वो व्यापार जो उदार व्यापार हो। अब तो उदार व्यापार की हमको व्याख्या देने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझते ही हैं। जो उदार व्यापार है उससे आपको लाभ होगा, माता से आपको लाभ होगा। उसके साथ ही चंद्रमा जन्म स्थान को दर्शाता है। तो आप जन्म स्थान पे हैं, वहां आपको लाभ होगा। और चंद्रमा एकादश में गया है। एकादश एकादश जो है वो मूव करता है, वायु तत्व है। चंद्रमा खुद कहता है भाई मैं तो कहीं टिकने वाला हूं नहीं। अब दोनों जब एक जगह आ गए तो इसके लिए है कि आप जितना ज्यादा दौड़ेंगे, जितना ज्यादा आप ट्रेवल करेंगे, उतना ज्यादा आपके पास धन आएगा, उतना आपको लाभ आएगा। क्योंकि चंद्रमा ट्रेवल का कारक है। आप परिवर्तन करेंगे उतना ज्यादा। क्योंकि इसे स्पष्ट ध्यान में रखिएगा, आपके कुंडली में कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा हो, आप जितना उसे खुश करते जाइएगा वो आपको उतना खुश करते चला जाएगा। आप खुश खुश उसे करने का तात्पर्य है कि उसकी चीजों को हमें पकड़ लेना है। अब जैसे चंद्रमा की क्या चीजें हैं? चंद्रमा परिवर्तन है, चंद्रमा माता है। अपने आपको परिवर्तित करते रहना है, अर्थात यहां से वहां, वहां से वहां। अपने को ट्रेवल में रखना है, यहां से वहां। तो ये क्या होगा? ये चंद्रमा आपको व्यवसाय में लाभ देगा। और चंद्रमा एकादश में हो तो व्यवसाय आपको करना चाहिए। व्यापारी है वो। लेकिन व्यवसाय कैसा हो? यदि आप व्यवसाय हथियारों का कर लें तो उचित नहीं है। क्योंकि ये लाभ आपको कहाँ से आएगा उसकी व्याख्या ये कर रहा है। आप यदि कृषि संबंधित काम करते हैं तो आपको लाभ आ जाएगा। आप डेयरी का काम करते हैं, जल का काम करते हैं, तो आपको लाभ आ जाएगा। अब इस लाभ का जो तात्पर्य है, अब चंद्रमा जो है वो लोभी भी है।
चंद्रमा की आप बात करते हैं मंगल की। मंगल जो है वो भाई को दर्शाता है, और भाई के साथ साथ मंगल आपके एनर्जी को, तो आपको लाभ कहाँ से यह ला कर देगा? भाई से जुड़कर काम कीजिए तो आपको लाभ ला कर देगा। मंगल की यदि हम गुण की बात करें तो मंगल तामसिक है, और मंगल की यदि वर्ण की बात करें तो मंगल जो है वो प्रोटेक्टर है, क्षत्रिय है। तो आपको काम कैसे करने हैं? आपको एक प्रोटेक्टर के रूप में काम करना है तो आपको लाभ देगा, या आपको भाई से जुड़कर काम करना है तो आपको लाभ देगा। ठीक है। ऐसे ही आप अन्य ग्रहों से जोड़कर देख सकते हैं। समझ रहे हैं? अब आप लोग हमें बताइए, मंगल यदि यहाँ बैठा है तो आपको क्या क्या चीजों की प्राप्ति होगी, बताइए। नीना मोहित्रा जी। जी जी गुरु जी। जी गुरु जी मंगल बताइए। यदि आपकी कुंडली में एकादश में बैठा है तो किन चीजों को वो दे रहा है? गुरु जी कर्म को, मतलब बहुत काम दे रहा है कर्म, लेकिन कर्म क्षेत्र में कुछ वो भी करवा देता है, वो डिस्प्यूट भी राहु के कारण। अच्छा, पुनः लेकिन बताइए, जी, क्या कहा आपने? लेकिन कर्म कर्म बहुत करवा रहा है गुरु जी मेरे से, वो मैं अभी तक बढ़िया काम करती हूँ। दसम में है राहु, मंगल। मंगल एकादश की अभी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, मंगल एकादश की, तो एकादश भाव में गुरु जी। जी हाँ। तो एकादश भाव में तो मंगल लाभ ही करवाएगा गुरु जी। कैसे लाभ कराएगा उसके बारे में जानना है। अच्छा, वो एक्चुअल में वो हो गया, और ये त्रिसदाय हो गया, तो वहां पे ये वो जो ग्रह होते हैं वो लाभ ही देते हैं, मानी आपको एनर्जाइज करवा देंगे और अपनी एनर्जी से आप कार्य करेंगे। चलिए ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। मैं आपको कुछ चीजें आज मैं आपको दे रहा हूँ एक गिफ्ट के तौर पर, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे यदि आपके कुंडली में सूर्य एकादश में बैठा है तो वो लाभ का कारक सूर्य है। यदि आप राम जी से जुड़ जाते हैं तो निरंतर आपको वो लाभ देते रहेंगे। राम जी से जुड़ने का मतलब क्या है? राम जी जुड़ने का मतलब है कि भाई मन से, अपने कर्म से राम से जुड़ जाना है। वहां राम को जैसे ही आप यूज में लेकर आएंगे ना, अपने अंदर लेकर आएंगे राम को, वो अनेक प्रकार की चीजें आपको देना प्रारंभ कर देंगे। यदि आप अविश्वास की बात हो तो आपके कुंडली में यदि सूर्य एकादश में बैठा हो तो 10 दिन मात्र राम 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 या राम कथा मात्र 10 दिन सुनिए, और उसके बाद देखिए क्या आपके जीवन में कुछ होता है या नहीं। यदि चंद्रमा बैठा हो, भगवान कृष्ण को पकड़ लीजिए, जो बेड़ा है वो पार हो जाएगा, नैया आपका पार लगा देंगे भगवान हर प्रकार से। क्यों? कैसे पार लगेगा वो नैया आपका? क्योंकि चंद्रमा के स्वामी कौन है? श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण से जुड़ जाइए, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम ज्यादा नहीं, मात्र 10 से 11 दिन कर रहे हैं जुड़ने के लिए। जुड़ के देख लीजिए, आपको स्वयं पता चल जाएगा। यदि हम बात करें मंगल के बारे में तो इसे भी सदैव स्मरण रखिएगा कि जो इनके गुण हैं और जो इनके वर्ण हैं उसे आपको अपने अंदर समा लेना है। अब यहाँ एक और आपका प्रश्न होगा कि भाई हर भाव में तो कोई ना कोई ग्रह है, और उन हर भाव में कोई ग्रह है तो सबके अलग अलग गुण और वर्ण हैं। तो सबके गुण और वर्ण यदि हम ले लें तब तो हम वो क्या होता है,
जो रंग बदलता है केतु उससे बन जाएंगे सर। क्या? केतु बन जाएंगे। हाँ, अब बार बार रंग बदलते रहेंगे आप। गिरगिट गिरगिट। हाँ, गिरगिट। आप गिरगिट नहीं बन नहीं। जाएंगे, लेकिन गिरगिट अपने लाभ के लिए अपने रंग को बदलता है। लेकिन यहाँ रंग बदलने का यह है, केतु बहुत रंगों वाला है, लेकिन वो बैरागी है। वही बोल रहा हूँ, बैरागी हो जाएंगे सर, क्योंकि सब कुछ मिल जाएगा ना फिर। केतु बहुत कुछ, बहुत रंगों वाला, लेकिन वो बैरागी है। इस कारण ही यदि आपको ये चीजें चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हैं। मंगल प्रोटेक्टर है, और साथ ही मंगल क्या है, वर्ण के अंतर्गत मंगल तो प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर है। छत्री। और वो साथ ही वो छत्री। तामसिक है। अब तामसिक होने के कारण यह बता रहा है कि आपको किसी न किसी प्रकार आपको ऐसे कार्य से जुड़ना होगा, जैसे सर्जरी का काम, या आप भूमि संबंधित चीजें भी आती हैं, अर्थात भूगर्भ में क्या है, भूमि क्या है, इसके बारे में आप अध्ययन भी कर सकते हैं। मंगल है तो भगवान हनुमान जी स्वयं हैं, या भगवान नरसिंह, इन दोनों में से किसी के अच्छे से आप उनका जीवनी अध्ययन करना, उनके बारे में समझना, या उन्हें अपना आराध्य बना लेना, या उनकी स्तुति करना। क्योंकि स्तुति क्या है, 11वां भाव है। जो उस घर में बैठा हुआ ग्रह है, उसकी यदि आप स्तुति करते हैं तो वो एक्टिव होता है। अब इससे सरल तो कुछ हो नहीं सकता है जीवन में भाई। यदि बुद्ध है, बुद्ध व्यापारी है, व्यापार से आपको लाभ मिलेगा, आपको मैनेजमेंट से लाभ मिलेगा, आपको आपकी वाणी आपको लाभ करा देगी। उसके साथ बुद्ध राजा है, राजस गुण है उसमें, राजा की तरह जीवन जीना चाहता है। तो व्यापार आपको कैसे करना है? एक छोटा सा दुकान नहीं खोलना है। व्यापार करना है तो आपको बड़े लेवल पे व्यापार करना है, कि एक मॉल वगैरह कुछ हो जो सबसे अलग दिख रहा हो, वैसा आपको व्यापार करना है। या नारायण की स्तुति का आप अध्ययन करें, या नारायण के मंत्रों का आप जप करें, या नारायण से एक संबंध आप स्थापित कर लें, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। बृहस्पति, यदि यहाँ बृहस्पति हैं एकादश में, क्योंकि हमारी कुंडली के अंतर्गत भी बृहस्पति एकादश में है ही, इसके लिए एक रूल है। यदि बृहस्पति एकादश में है तो इस व्यक्ति से यदि आप अभी मांगिए कि भाई मुझे तुम ज्यादा नहीं 10,000 रुपये दे दो, तो वो कहेगा नहीं है। और उस व्यक्ति से आप पूछिए कि आज तक तुमने जीवन में क्या कमाया है, तो कहेगा करोड़ नहीं अरबों मैंने कमाया है। लेकिन तुम्हारे पास क्या है? तो कुछ नहीं। इसकी ऐसी स्थिति होती है। अब क्यों होती है? गुरु क्या है? गुरु देने वाला है, गुरु रखने वाला नहीं है। गुरु, जो गुरु होते हैं वो ज्ञान को देते हैं या ज्ञान को रखते हैं? रखते नहीं है, देते हैं। तो गुरु देने वाला है। और देने वाला कहाँ बैठ गया? देने वाला आय में बैठ गया है। वो आय आने तो देगा नहीं, जितना आएगा उससे ज्यादा देगा, जितना आएगा उससे ज्यादा देगा। अच्छा, तुम्हें कितने की आवश्यकता है? अच्छा अच्छा, 50 की, ठीक है 70 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो आए फिर ना आए उसकी कोई चिंता भी इसको नहीं है। वो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सात्विक है और ब्राह्मण है, सात्विक है और साथ में ब्राह्मण वर्ण में है, तो आय के लिए तो गलत तरीकों को चुनेगा नहीं, ज्ञान देने में ही लगा रहेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति यदि
प्रवक्ता है या प्रचारक है, धर्म का प्रचारक है या प्रवक्ता है, या धर्म से संबंधित जुड़े हुए कार्य को कर रहा है, तो इसे धन की प्राप्ति होगी, निश्चित होगी। या यह व्यक्ति भगवान विष्णु के मंत्र जप कर रहा है या उनकी स्तुति कर रहा है, तो भी इसे धन की प्राप्ति होगी, निश्चित रूप में होगी। शुक्र, शुक्र राजा है, राजस गुणों वाला है। उसके साथ में शुक्र वर्णों में ब्राह्मण है। अब वर्ण तो इसका ब्राह्मण है, लेकिन वो क्या है, गुणों, जो गुण है वो राजा के हैं। अब ब्राह्मण राजा हो नहीं सकता है, ब्राह्मण राजा हो नहीं सकता, क्योंकि वो उदार है, उसे राज्य का विस्तार करने नहीं आता कि वो राजा होगा, उसे अपने आप को बेहतर नहीं करने आता कि वो राजा होगा। अब यहाँ शुक्र है तो आपकी और इच्छाएं आ जाएंगी, ये भी लेना है, वो भी लेना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, बहुत सारी आपकी बहुत सारी इच्छाएं हो जाएंगी। अब वो इच्छाएं हैं, अब उसे पूर्ण भी करने हैं। अब राजा वहां बैठा है तो हर एक इच्छा को पूर्ण करना चाहेगा, क्योंकि सात्विक नहीं है कि शांति से बैठा रहेगा, कुछ नहीं चलो जाने दो, नहीं, मुझे चाहिए, मैं राजा हूं। जैसा सूर्य वैसा शुक्र, हद तक प्रयास करेगा कि मैं इसे लेकर आऊं, और वो उन चीजों की प्राप्ति करके रहे। और इसे किन चीजों की प्राप्ति चाहिए, किसके पीछे भागेगा, तो उससे भी आप ग्रह से देख सकते हैं। सूर्य है तो इसे सरकार संबंधी चीजें चाहिए, क्योंकि इच्छा में कौन गया है, सूर्य गया है, उसी के पीछे भागेगा। शुक्र है तो शुक्र के पीछे भागेगा, शुक्र लग्जरी है, कंफर्ट है, धन है, इन सब के पीछे भाग गया, मुझे वही चाहिए। अब तो तीन प्लानेट हैं, शनि राहु और केतु। शनि यदि यहाँ बैठते हैं तो शनि, देवता नहीं बताया सर शुक्र के? शुक्र के देवता महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी जी ने। हाँ, महालक्ष्मी की स्तुति कीजिए। महालक्ष्मी की स्तुति में दो स्तुति जो है वो, एक है आपका श्री सूक्त, श्री सूक्तम से यदि आप हवन करते हैं या जब इनका पाठ करते हैं, या कनक धारा स्तोत्र, ये दोनों महालक्ष्मी का बहुत प्रिय है। शनि, शनि के लिए यदि सच में हम किसी चीज को कार्य करते हुए देखे हैं अपने जीवन में, शनि और राहु के लिए, तो जो शनि है ना, शनि के लिए राधा नाम से बड़ा कुछ और नहीं है। भले आप शिव की पूजा कर लीजिए, इसकी पूजा कर लीजिए, उसकी पूजा कर लीजिए, शनि से के लिए राधा नाम से और राधा से बड़ा कुछ नहीं है। संचित त्रिरूप कर्म नाशनम, या तीनों प्रकार के कर्मों का नाश करने वाला है राधा नाम। अब ये तीन प्रकार के कर्म को कौन लेकर चलता है कुंडली में, शनि लेकर चलता है। यदि शनि आपके एकादश में बैठे हैं तो एक कर्म कारक हैं, जैसे कर्म होगा वैसे रिजल्ट आपको देंगे। यदि शनि वहां बैठे हैं तो शनि शुद्ध है, तामसिक है और शुद्ध है, तो आपको काम कैसे करना है, आपको सेवा देना है, सेवा से काम करना है, ना कि आपको काम ऐसे करना है कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ। शुद्ध नहीं बनना है, वहां आपको शनि बन के काम करना है, सेवा देना है, शुद्ध है वो। जितना ज्यादा सेवा कीजिए वो आपके लिए बेहतर है, आपकी इच्छा पूर्ति करते वो रहेगा। आपकी इच्छाएं कैसी होगी, शनि संबंधित होंगी। शनि एकादश में होगा तो कभी इच्छा होगी मैं बैरागी बन जाऊं, क्योंकि वैराग्य शनि देता है। और सबसे बड़ी बात, यदि आपके एकादश में शनि होगा तो किसी ना किसी कारण बस आप दुखी रहोगे, किसी न किसी इच्छा को लेकर आप दुखी रहोगे। मेरी ये इच्छा पूर्ण नहीं हुई, मेरी ये वो इच्छा पूर्ण नहीं होगी, आप दुखी रहोगे।
वहां मंगल बैठा है तो झगड़े कराते रहेगा आपकी इच्छा को लेकर। आपकी इच्छा होगी कि मैं भाई कोई अच्छी गाड़ी ले लूं, और बड़े भाई की इच्छा होगी नहीं कुछ और लेना है, तो वहां झगड़े हो जाएंगे। यहाँ आपका प्रश्न हो सकता है कि बड़ा भाई का कारक भी तो एकादश भाव ही है, लेकिन एकादश से एकादश बताएगा बड़े भाई की इच्छा के बारे में। नवम भाव बताएगा बड़े भाई की इच्छा के बारे में, ना कि एकादश भाव बताएगा बड़े बड़े भाई की इच्छा के बारे में। तो कर्म को जितना बेहतर रखेंगे वो आपको धन की प्राप्त अर्थात आपको जो लाभ लेने हैं वो लाभ होंगे। शनि आपके एकादश में बैठा है तो आपके लिए है कि जितना ज्यादा आप ट्रेवल कीजिए उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ट्रेवल अब कहाँ यहाँ कहाँ से आया, क्योंकि शनि कर्म का कारक है, शनि लाभ का भी कारक है। लाल किताब शनि को लाभ का कारक मानती है, और वो है भी क्योंकि एकादश का स्वामी है वो, तो वो भाग्य को भी देने वाला है, लाभ का भी कारक है। तो जितना ज्यादा आप ट्रेवल करेंगे, शनि आपके एकादश में है 3 7 11 में भी है, तो आपके लिए वो श्रेष्ठ है, जितना ज्यादा आप ट्रेवल कीजिए उतना बेहतर आपके लिए हो। ठीक। शनि के लिए यदि देवता की बात करें तो राधा नाम का जप, राधा की स्तुति, या फिर सबसे बेहतर कृपा कटाक्ष स्तोत्र आपके लिए है, उसका आप पाठ करें, वो आपके लिए श्रेष्ठ है। और शनि वैराग्य है, दुख है, तो किसी न किसी इच्छा को लेकर आप दुखित रहेंगे, निश्चित रहेंगे। यदि आपकी कुंडली में गुरु शुक्र चंद्रमा और बुध एकादश में बैठ गए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, वो आपको कुछ करने की आवश्यकता विशेष नहीं है, बहुत बेहतर है आपके लिए, ब्यूटीफुल प्लेसमेंट है वो। सरलता से आपकी सभी इच्छाएं की पूर्ति वो करते रहेगा। गुरु बैठ जाएंगे तो समस्यादायक होगा, आपकी कोई भी इच्छा जल्दी पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि गुरु जहां भी बैठते हैं उस घर को अंधेरे में डाल देते हैं। शनि बैठेंगे तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति तो हो जाएगी, लेकिन उन्हीं इच्छाओं के कारण आपको कष्ट भी मिलेगा। आप लोगों को स्मरण में होगा, शनि की कक्षा में हमने बात की थी इसके बारे में, याद है? भूल गए? कालिदास के बच्चे के बारे में, कालिदास के बारे में हमने कुछ बात की थी शनि को लेकर। कालिदास सर की ये कालिदास। कालिदास। ये सर बच्चे के बारे में बताया थे आपने। हम्म। जी। कालिदास की इच्छा थी कि भाई मुझे संतान हो, क्योंकि इच्छा पूर्ति शनि एकादश में बैठा, आपकी इच्छा पूर्ण करेगा वो। लेकिन जैसे ही आपकी इच्छा पूर्ण करेगा, उसी इच्छा के कारण आपको कष्ट भी मिल जाएंगे। वो संतान का जन्म हुआ, कुछ सालों बाद संतान की मृत्यु हो गई, और उसी इच्छा के कारण उसे कष्ट भी मिल गया। जी। मैंने आज एक व्यक्ति की कुंडली देखी है जिसके कुंडली में पंचम में शनि बैठा है, संतान उसे जाकर 35 से 36वें वर्ष में हुई, और उसी संतान के कारण आज वो व्यक्ति रो रहा है, क्योंकि संतान जो है वो बात नहीं मानती है, संतान ऐसा है वैसा है वैसा है। तो जहां भी शनि बैठा हो, शनि के लिए थंब रूल इसे लिख लीजिएगा, आपको उन चीजों के लिए पहले तो भगाएगा, जब उसे आप भाग के हासिल कर लेंगे तो फिर उसके लिए रुलाएगा कि क्यों हासिल किया। वही है, जो विवाह का जो लड्डू है, वो खाए वो भी पछता है, और जो ना खाए वो भी पछता है। ठीक है भैया, खाना तो तय है। शनि के लिए आप देवता में शिव की ही उपासना कर सकते हैं, शिव के स्तुति का भी आप पठन पाठन कर सकते हैं। शनि के बाद राहु, राहु तो एकादश में इसके बैठना। बताइए। जैसे जो अभी बताया, जैसे कि भगाएगा रुलाएगा, तो इसके अलाइनमेंट के लिए तो जो राधा नाम या शिव की स्तुति कर सकते हैं ना। हाँ, राधा का नाम, राधा के पास अच्छा स्तोत्र। जैसे एक बात मुझे बताइए, जैसे किसी ने किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया,
तो उससे जेल होती हम्म। है। जी। अब जेल हुई। ये तो यहाँ का कोर्ट है। जो ऊपर कोर्ट लगा हुआ है हमारा, हम्म। यम कौन है? शनि है। शनि। काल कौन है? शनि है। शनि। दोनों काल शनि है। समय वाला काल भी शनि है, वो भी काल शनि है। हम्म। तो जब हम इन चीजों की बात कर रहे हैं तो आपको यह समझ में आएगा कि हम एक मर्डर करते हैं या कोई भी छोटी मोटी कोई भी चोरी या कुछ भी करते हैं, तो उसके बारे में हमें, उसके लिए हमें यहाँ सजा मिल जाती है। लेकिन जो हम मानसिक, कायिक, वाचिक और मानसिक, जो बोलकर, जो कर्म करके, या जो मन में सोच कर, जो हमने कर्म किया है, उसके फल हमें कौन देगा? शनि देगा। शनि। इसलिए शनि को यम कहा गया है। शनि इतना खूबसूरत प्लानेट है ना। यदि शनि पे इस बार इस मैटर पे कुछ देर बात की जाए तो आपको शनि से भय लगने लगेगा। शनि वो है, हम्म। यम है शनि। अब कायिक, जैसे आपने कर्म किया। अब यदि स्वयं में विचार किया जाए, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं अभी। यदि स्वयं में विचार किया जाए, मैं पूरे पृथ्वी पे कह सकता हूं ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो स्वयं से विचार करके बोल दे, स्पष्टता से और सात्विक और सत्य बोल दे कि मैंने कायिक, मानसिक मानसिक या वाचिक रूप से किसी भी ऐसे कार्य को नहीं किया जिस कारण शनि हमें परेशान करे। हो ही नहीं सकता है। निश्चित होगा। पॉसिबल। आपने गलत कर्म किए हैं, या कायिक कर्म से कीजिए, या मन से कीजिए, या बोलकर कीजिए। जैसे अब कोई व्यक्ति है, हम दो पार्टियों पे ही आएंगे। जैसे कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति है, अब कांग्रेस का कोई आदमी है, अब वो बोल रहा है कि प्रधानमंत्री को मैं थप्पड़ मारूंगा, तो वो क्या हो गया? बाचिक हो गया। वो बाचिक हो गया। बाचिक का तात्पर्य क्या है कि भाई मैं अपने वचनों से इस कार्य को करूंगा, तो उसका भी दोष लगेगा। यदि वो मन में इसे विचार देता है तो उसका भी दोष लगेगा। मानसिक, मन में विचार करना। यदि वो व्यक्ति क्रिया को करता है तो उसका दोष निश्चित लगना है। तो तीन प्रकार के जो कायिक, मानसिक, वाचिक, सांसागिक चतुर्विध पाप है। और संसार के जो पाप हैं, जो संसार में हमने पाप किए, जब पंडित जी आपको पूजन कराते हैं तो पूजन में एक संकल्प होता है जिसमें पंडित जी बोलते हैं कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसारिक चतुर्विध हम्म। पाप छह पूर्वकम। हम्म। चार प्रकार के पाप जो हैं वो हमारे क्षय हों, इसलिए मैं इस पूजन को कर रहा हूं। आप कोई भी पूजा करें, आपको इसमें पंडित जी बुलाते जरूर हैं। हम्म। ठीक है। जी। इसी के अंतर्गत अब कोई व्यक्ति कोई कल्पना करके बैठा है। अब आप राहुल जी अभी क्या कल्पना कर रहे हैं, मुझे वो तो हमें नहीं पता, जो इनके बाजू में बैठा होगा उसे भी नहीं पता होगा। हम्म। लेकिन ऊपर जो बैठा है उसे सब पता है। हाँ, वो तो सब देख रहा है। अब वो यम है। जब हम किसी का पैसा मार ले, किसी का पैसा खा जाए, तो उस वक्त फिर हम क्या बोलते हैं? लाभ है हमारा। यदि कोई व्यक्ति हमारा पैसा खा जाए तो हम क्या बोलते हैं? भगवान देख रहा होगा। हम्म। क्या उस वक्त भगवान अंधे बैठे थे? बिल्कुल। तो वो शनि है। ये इतने देर से जो चल रहा है वो शनि है। शनि यदि एकादश में गया है, आप जिस इच्छा के लिए रोएंगे कि ये इच्छा पूरी हो जाए, वो इच्छा पूरी होने के बाद ही वो आपको रुलाएगा। तो यदि शनि आपको, जहां भी आपका शनि बैठा हो ना, ज्यादा उस पर फोकस मत कीजिए। लेकिन सर मन तो ऐसा चीज है कि कुछ न कुछ हमेशा
लोगों के विचार आते रहते हैं। तो जैसे क्या वो इंद्रियां कुछ कही गई हैं सर। हम्म। जैसे आंख है, मन है, इन सबको इंद्रियां कहा गया है। हम्म। अभी इंद्रियां यदि किसी के बस में हो जाए हम्म। तो वो देवतुल्य होता है। ठीक है। जी। जी सर। जैसे आजकल एक बहुत डिबेट चला हुआ है कि भाई साईं बाबा भगवान है या नहीं है। हम्म। तो 6 प्रकार के भग होते हैं। भग अर्थात जो व्यक्ति यौगिक है, योगेश्वर है, वो भगवान है। एक ही, हम 6 को नहीं, एक को ही ले। जो योगेश्वर है, जो यौगिक है, वो भगवान है। अब योगी आज के जमाने में कौन है? कोई नहीं है, साईं बाबा भी नहीं थे। हम्म। फिर एक और डिबेट आपको देखने को मिलेगा आज, बौद्ध और बुद्ध में। हम्म। दोनों में अंतर है। बौद्ध अलग है, बुद्ध अलग है। लेकिन समय की विडंबना है। अभी हम बात कर रहे थे शनि, शनि के बाद अब आते हैं केतु पे। तो शनि के लिए सबसे अच्छा यही है, कर्म को जितना बेहतर कर सकें उसे बेहतर कीजिए। स्तुति के लिए राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र प्रतिदिन एक बार सुनते भी हैं आप। अब सुनना क्या है? सुनना एक आदर्श भाव है। अब सुनना एक आदर्श भाव क्यों है? श्रवण, कान का स्थान कौन है? एकादश है। तो सुनते भी हैं तो आपके लिए लाभदायक होगा। उसके साथ ही केतु, केतु, केतु बैरागी है। केतु को कुछ चाहिए नहीं। आज के जमाने में भौतिकता की यदि हम बात करें तो जहां केतु बैठ जाए उस घर को केतु बर्बाद कर देता है। आज के जमाने को लेकर यदि केतु आपके सप्तम में बैठ गया तो आपके दाम्पत्य जीवन को वो खा जाएगा। या तो कहेगा हम्म। कि आपका जो पार्टनर है वो आध्यात्मिक हो जाए, नहीं तो आपके हम्म। दाम्पत्य जीवन को मैं बर्बाद कर दूंगा। हम्म। या केतु यदि आपके एकादश में बैठा है तो केतु शुद्ध है। केतु कहना है भैया लाभ चाहिए तो सेवा करो, नहीं लाभ, नहीं सेवा करोगे मैं तुम्हें लाभ नहीं दूंगा। हम्म। तुमको सेवा करना होगा। अब नौकरी करो तो अच्छा है, बिजनेस करो तो समस्या है। नौकरी आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए वो समस्या रहेगी। हम्म। क्योंकि केतु एकादश में है, आपको सेवा से आपको धन की बात कर रहा है। केतु ज्योतिष है। आप ज्योतिष से आप लाभ ले सकते हैं, लाभ आपको ज्योतिष से मिल सकता है। उसके साथ ही केतु सबसे बड़ा कोई डोमेन है केतु का तो हमें एक ही दिखता है, छोड़ दो, त्याग दो। यदि आप किसी चीज को, किसी अपनी इच्छा को आप सोच कर एक बार उसका त्याग आप कर देते हैं तो आपकी इच्छा वो स्वयं आपके पास चल के आएगी और कहेगी भैया मैं पूरी होने को तैयार हूं। यदि आप उसके पीछे भागेंगे तो केतु आपको भगाता चला जाएगा, क्योंकि केतु का जो काम है वो आपकी इच्छाओं को पूर्ण करना नहीं है। केतु का काम है आपको मोक्ष तक लेकर जाना। जब आप इच्छाओं में और भोग विलासता में फंस जाएंगे तो वहां तक जान नहीं देगा। लेकिन केतु आपके एकादश में है तो आप में एक चीज और देखने को मिलेगा, वो क्या? आपकी इच्छा होगी कि भाई मुझे मोक्ष मिल जाए, लेकिन उसके लिए आप कर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि केतु एकादश में बैठा है। आप अपनी कामनाओं के लिए आप कर्म नहीं कर सकते हैं, तो उससे आपको डिटैच कर रहा है केतु। राहु यदि एकादश में बैठ जाए तो राहु की बहुत अच्छी प्लेसमेंट है यार। आज के युग को लेकर आपकी जितनी इच्छाएं होंगी सभी को यह पूर्ण करने को तैयार होगा। जो भी है लाओ, जो भी है लाओ, सब पूर्ण होगा। और यह अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यह है आपका राहु। पुनः मैं बात करूंगा, राहु शुद्ध है तो आप ऐसे कार्य करें जो सेवा में हो।
केतु के लिए आप भगवान विष्णु के स्थान में जाएं, भगवान विष्णु की सेवा करें या भगवान विष्णु की स्तुति करें तो आपके लिए श्रेष्ठ है। राहु के लिए आप शंकर और श्री कृष्ण के पास जा सकते हैं, जो आपके लिए श्रेष्ठ है। ठीक है, आज की कक्षा को लेकर यदि आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो बताइए। चलिए ठीक सर है, बताइए। जैसे एकादश में चंद्रमा होगा तो मान लो जो बच्चे होंगे तो वो अगर जैसे बच्चे हैं तो उनको अगर जैसे कृष्ण की जैसे आपने बात की तो उनको जैसे भगवत गीता वगैरह पढ़ाएं या श्री कृष्ण एक बात सदैव याद रखिएगा, अध्यात्म के अंतर्गत 11वां वैराग्य है, और चंद्रमा वहां गया है, माता वहां गई है, या संतान आपका है, आपकी संतान, अपनी संतान के बारे में आप बात कर रहे हैं। कल्पना जी, आवाज जा रही है हमारी? राहुल जी, हमारी आवाज जा रही है? जी सर, आवाज तो आ रही है आपकी। कल्पना जी म्यूट पे आ गए ना। ठीक है, तो यदि जिस व्यक्ति की भी कुंडली है, या जिनकी भी कुंडली है, जिसके बारे में कल्पना जी ने अभी बात की, तो उस कुंडली में यदि चंद्रमा एकादश में गया है, तो माँ का विचार होता होगा कि मैं संन्यास ले लूं, मैं वैराग्य में चली जाऊं, ऐसे विचार माँ के मन में आते होंगे। यदि गुरु वहां बैठा है तो आपके गुरु जो होंगे वो ऐसे ही होंगे, जिसे इन चीजों से विशेषकर कोई मतलब नहीं हुआ। चलिए ठीक है, तो कल की कक्षा के अंतर्गत कैसे हम 12 भाव के अंतर्गत एकादश। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चल रहा है सर अभी तक।